फर्द जुर्म आयद नहीं हो सका। और बादियों नज़र में ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे PTI के मुताबिक लंदन प्लान का हिस्सा थी और मरीम नवाज ने इजहार भी किया पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, फिर उन्हें सज़ा दें, फिर लेवल प्लेइंग फील्डिंग होगी। तो अगर सज़ा हो जाती है, हाई कोर्ट से इत्तफाक है, उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा, वो जो भी जाते हैं या फैसला महफूज हो जाता है, लेकिन डू यू थिंक इस तरह तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी? क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म? पार्टीज़ कोई भी हो, वो पार्टी इस तरह ख़त्म नहीं होती। पार्टीज़ को नज़रियात से पसपाई ख़त्म करती है, इसके बावजूद उनके रहते हैं बुरे भले, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की दाएं बाएं आलमी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पावर में आना, या लोगों का मायूस हो के घरों में चले जाना, या लोगों का मतलब फिर वोट किस किस्म, ये कोर्ट वोट होता है फातह खानी का, जनाजे का, शादी का, मुबारकबाद का, बिरादरी का, थाने का, कचहरी का। तो इसलिए वो पार्टियाँ बल ख़त्म नहीं होती। एतजाज़ अहसन साहब से हमारा रब्ता हुआ है, बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब। ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं साइफ़र केस पर, फ़र्द जुर्म आयद अभी तक हो नहीं पाई और इन कैमरा ही चल रही है, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो आपने कल एक दो दफ़ा मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात करते हुए देखा, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है केस इमरान खान साहब के लिए, या क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में जनाब एतजाज़ अहसन साहब? ये हकीकत में पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। इसमें पाकिस्तान की अजीमत कोई हो सकती है। इमरान खान की आईन और कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो साइफर को डिसाइफर करना या क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई करना, ये अजब सितम ज़रीफ़ी है। वो इख्तियार ही प्राइम मिनिस्टर का है, वो इख्तियार ही प्राइम मिनिस्टर का है। वो अपना, और आइन ये कहता है, आइनी इख्तियार है। ये इख्तियार किसी आर्मी चीफ को नहीं है, किसी चीफ सेक्रेटरी को नहीं है, किसी और बड़े अफसर को नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का है। वफाकी वजीर भी कर सकता है, पर उसको भी परमिशन लेनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर से। ये हलफ जो लेते हैं आइन के तहत वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने से पहले, उसमें दर्ज है, आइन में दर्ज है। उसमें हलफ ये है कि मैं कोई ऐसी चीज राज नहीं अफशा करूंगा जो राजदारी के तलबदार हो। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि मेरी डिस्चार्ज ऑफ माय फंक्शन ऑफ एज प्राइम मिनिस्टर, मुझे ये जरूरी है कि मैं इसको क्लासिफाई करूं, तो मैं कर सकूंगा और करूंगा। अब ये इसका फर्ज है। एक धमकी आई है सुपर पावर, ये हमने तस्लीम किया कि उन्होंने धमकी दी है। ये साइफर को तस्लीम किया गया है, इसीलिए उनसे एहतजाज किया गया है अमेरिका से और डिमार्च किया गया है। और दो मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इनको इस बात को तस्लीम किया गया है कि ये धमकी वाकई दी गई है कि वज़ीर आज़म को कल जो है हो रहा है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसमें हटाओ वरना हम माफ नहीं करेंगे। अब वो माफ किस बात पे नहीं करेंगे या किसकी करेंगे माफी? हम कहाँ मांगते फिर, किस बात की मांगे? अब ये तो बड़ी क्लियर बात है। अब उन्होंने कहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर को हटाएं। अब आप हमारी अजीमत जो इसमें होगी वो ये है कि हमें कहा जाएगा, हमारे बारे में कहा जाएगा कि इनको अमेरिका ने कहा वज़ीर आज़म को हटाओ, इन्होंने उसको हटाया ही नहीं, उसको पिंजरे में बंद कर दिया और कैमरे लगा दिए उसके ऊपर। अब आज सुना है उसको कोई कुशादा कमरा जरा मिल रहा है, पर बहरहाल ये तो जेल वाले और जेल की। अच्छा एहसास साहब, एक चीज़ मैं अपनी वजाहत के लिए चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। ये रूल ऑफ प्रोसीजर में है, हल्फ में तहरीर है, या आइन की कोई शिक है कि एम्पावर्ड है पीएम अगर वो चाहे मुल्क की मफाद के मुताबिक, और ये उसकी स्वीट विल है, ये इस तरह हम कह रहे हैं? और किस कानून की शिक के तहत ये इख्तियारात पीएम को हासिल हैं? ये जो हलफ है जी जी प्राइम मिनिस्टर का, जो हलफ लेता है जी जी, वो उसमें ये अल्फाज लिखे हुए हैं। और मैं देखता हूँ, अगर मैं दस्तयाब हो मेरे पास यही, तो मैं ये पढ़ दूँ। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी जी।
ये आर्टिकल 91 की डेली शिफ्ट 5 के तहत ये हलफ लिया गया। तो प्राइम मिनिस्टर, उसमें लिखा हुआ है शैल टेक द ओथ प्रिस्क्राइब्ड इन द 3rd शेड्यूल बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस। तो वो दफ्तर में दाखिल होने से पहले ही उसको ये हलफ देना पड़ता है, और उसमें बहुत सारा है that I will try to preserve the Islamic ideology which is the basis of the creation of Pakistan, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision. फिर ये आखिरी है, and that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. As may be required, exception only, as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. वो मैं अफशा करूँगा, मेरी ड्यूटी होगी। और वो अगर आपकी गवर्नमेंट को या आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई साजिश कर रही है सुपर ताकत की, वो साजिश कर रहे हो फॉरेन मुल्क, और वो आप पे डायरेक्टली अगले दिन उसकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना हो, उसके मुताबिक हो, अब वो आप अगर साइफर दिखाए, आप अगर वजीर आजम उसको बख्शी रखता है, तो दरअसल वो अपनी ड्यूटी से नाकाम होगा। अच्छा एतज़ार साहब, गुजारिश ये है कि आप समेत तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं साइफर केस बनता ही नहीं। उसको रिसीव एक कोटेड मैसेज आता है, वजारत खारजा के पास आज भी ओरिजिनल पड़ा है, 4-5 लोगों के पास जाता है, इवन के चीफ जस्टिस साहब के पास भी जाता है। एक तरफ तो ये जो बनता नहीं केस, लेकिन इसके लिए बनवा दिया गया और नून लीग दावा करिए सजा होगी। दूसरी तरफ खुद चीफ जस्टिस मोहतरम फाहिद ईसा साहब ओपन कोर्ट में एक केस होने हैं, एस्पेक्ट प्रोसीजर, और इमरान खान का केस अडयाला जेल में जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, उनके आगे भी जंगला रखना, क्या आप आईनी माहिर से इंसाफ के तकाजे के मुताबिक समझते हैं कि इस तरह ट्रायल हो कि लोगों को पता ही ना चले अंदर गुफ्तगू क्या हुई? नहीं, ये तो आइन के आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10A और 25 के बिल्कुल खिलाफ 4 आर्टिकल्स हैं जिनका से 100% मुतसादम है। ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं, इन कैमरा कर रहे हैं, इन कैमरा को सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है जो उसमें डिस्कस होना है अदालत में, उसकी अगर कोई वो सिक्योरिटी ऐसी है कि न्यूक्लियर का कोई सीक्रेट होता, उसका सीक्रेट फार्मूला होता, उस पे ये ट्रायल हो रहा होता, फिर चलो आप सोच सकते हैं कि वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में आके और सीक्रेट ट्रायल हो सकता है, कैमरा ट्रायल। लेकिन कैमरा ट्रायल कतई नहीं हो सकता, और ये एक इनडायरेक्ट तरीके से वो कैमरा ट्रायल करना चाहते हैं। कैमरा ट्रायल हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं करना, आप सरकार ने क्या किया है कि उसका कर दिया है जेल में ट्रायल। जेल में भी कोई नहीं आ जा सकता। अब वो कहते हैं कि ये मुल्ज़िम की सिक्योरिटी के लिए है, ये भी बिल्कुल गलत है। मुल्ज़िम कह रहा है मुझे ले चलो, मुझे अदालत, खुली अदालत में मेरा हक है, खुली अदालत में केस चले। अब चूंकि ये केस बनता नहीं है, एक और भी आपको बात करूँ, 2 और बातें भी है जिससे ये केस नहीं बनता, और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। एक ये है कि जो जिस शिक के तहत, जिस इल्ज़ाम पे ये केस चला रहे हैं, वो इल्ज़ाम है कि इसने साइफर रिटेन किया। साइफर में उसका जो इशू आया ये अप्रैल 2022 में आया, उसमें रिटेंशन ऑफ साइफर कोई उस वक्त जुर्म ही नहीं था। उस वक्त जुर्म नहीं था जब ये साइफर को एक लहराया गया या रिटेन किया गया। साइफर का ये जुर्म को क्रिमिनलाइज, इस कॉन्डक्ट को किया क्रिमिनलाइज
अगस्त 2023 में। अब जिस वक्त ये ऑफेंस हुआ है उस वक्त ये ऑफेंस नहीं था, और आर्टिकल 12 जो आइन का है, फंडामेंटल राइट है, वो भी बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि जो जिस वक्त कोई कंडक्ट हुई हो जिस पे प्रोसिक्यूट करना मकसूद हो, वो उस वक्त अगर क्रिमिनल एक्शन नहीं है तो वो नहीं हो सकता। ये कहता है नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ ए पर्सन फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और ओमिशन। उस वक्त तो ये रिटेंशन इन्होंने अब डाला है अगस्त 2023 में। अप्रैल 2022 का ये अलग ऑफेंस है, तो ये बनाया अब इन्होंने, तो ये भी नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 12। अच्छा एतजाज साहब, थोड़ी सी और जरा चाहिएगा। एक तो देखें, इसे 2 दफा सलामती कौंसिल में भेजा गया तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर शहबाज शरीफ साहब आए, फिर इजलास हुआ तो उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, साइफर पर एलिगेशन नहीं लगाया गया। अब मुझे एक रहनुमाई फरमाएं कि अगर एक झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है बदनीति की बुनियाद पर, क्या अदलिया के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसे क्वैश कर सके कि जनाब अगर पीटीआई चले जाती है कि मेरे लीडर पर ये पर्चा आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो सकता, उसके बाद इतने सलामती कौंसिल के इजलास हुए, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ने भी किए, तो क्या अदलिया इसे क्वैश कर सकती है अगर पर्चा झूठा कोई भी हो? जी हमने तो इसके दरखास्त दी हुई है, तो ये कल लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद उस पर बहस की है, वो क्वाशमेंट के लिए ही है कि ये आर्टिकल 248 भी इसके रास्ते में रुकावट आता है कि प्राइम मिनिस्टर को फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन उसको कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं लाई जा सकती किसी किस्म की। और ये जो आर्टिकल 248 है इस्तिस्नात है, पर इन 3 बातों पे बहस सुनी है चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने। उन्होंने सुनी है बहस, कल सारा दिन ही बहस होती रही है और बड़ी ठोस बहस हुई है, और वो उसका फैसला उन्होंने रिजर्व कर लिया, लेकिन और वो लगाया था आज ये अब उन्होंने मंडे को। अच्छा एतजाज साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मेरे ख्याल में नाचीज राय में, जब आप कहते हैं एक्सेप्ट इन डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज, क्या ये जो राइट है पीएम के पास, क्या ये सब्जेक्ट टू एनी लीगल स्क्रूटनी है कि जनाब ये तो है, ये तो पता है कि इख्तियार पीएम साहब के पास है, लेकिन क्या कोई और ऐसी जुडिशियल बॉडी इसको देख सकती है कि ये वाकई इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज था या मेलाफाइडी था, खुदा न खास्ता, या कुछ और था? नहीं, ये तो स्वाबदीद है, और आर्टिकल 248 के साथ इसको आप पढ़ेंगे ना, 248 के तहत एक इस्तिस्ना है वजीर आजम को, और वो भी इस्तिस्ना जो है वो बड़ा कंप्लीट है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, गवर्नर, फेडरल मिनिस्टर not answerable to any court for the exercise of power and performance। अच्छा ये ठीक है, ये